जब हम पर्सनालिटी थ्योरी की बात करते हैं तो हम पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स की चर्चा करते हैं। एक तो है वो बच्चा वाला पार्ट। वो बच्चे वाला जो पार्ट है वो हमारे व्यक्तित्व का सबसे बेस्ट पार्ट है। उसी के लिए हम कह रहे हैं कि ये ईश्वर का अंश है। परंतु अगर ये ईश्वर का अंश है तो फिर उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है लाइफ में। कोई भी बच्चा हो, सारे बच्चों में वो ईश्वर का अंश तो है, परंतु जब से वो बच्चा मां की कोख में आता है तब से लेकर उसके ऊपर कुछ अन्य चीजों का प्रभाव पड़ने लगता है। जो माँ की फीलिंग्स हैं, जो माँ के सेंसेशंस हैं, जो भी कुछ है, वो सारी चीजें उस दिव्य जो डिवाइन स्पार्क है, जो ईश्वर का अंश है, उसके अंदर अब ह्यूमन, वो माँ बाप, मदर क्या महसूस कर रही है, वो सारी चीजें ब्लेंड होने लगेंगी, मिक्सअप होने लगेंगी। कुछ बच्चे अब नॉर्मल पैदा हो जाते हैं। तो बच्चा अब नॉर्मल पैदा हुआ, उसका कारण वो 9 मंथ्स में जो मदर की फीलिंग्स हैं, क्योंकि फैमिली की एक हिस्ट्री है, दोनों फैमिलीज की एक हिस्ट्री होती है, और दोनों फैमिलीज के हिस्ट्री में से अगर कुछ एक्टिव हो गया है, दोनों फैमिलीज के हिस्ट्री में से अगर कुछ मदर के अंदर एक्टिव हो गया, क्योंकि फादर एंड मदर का एनर्जेटिकली एक एक्सचेंज तो होता है, दो लोग घर में रहें, माँ बच्चा, फादर मदर, भाई बहन, सब में एनर्जी एक्सचेंज है। हमारा वहां मौजूद रहना एनर्जेटिक एक्सचेंज है। अब उस एनर्जेटिक एक्सचेंज में फादर की फैमिली की बहुत सारी चीजें मदर में एंड बच्चे में हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से उन 9 मंथ्स में ही इतना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है कि वो बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए अपन कहते हैं कि अब नॉर्मल पैदा हुआ है। जो भी बच्चा हो उसमें पोटेंशियल या पावर तो एक बराबर है, फर्क है ही नहीं। इंसान टू इंसान में फर्क नहीं है। फर्क केवल यहां आ जाता है, मां की कोख से सफर शुरू हुआ, वहां से लेकर वो मदर की फीलिंग से लेकर एज 3, 5, 7 तक जो जो बच्चे ने अपने आसपास महसूस किया, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन बनकर इस बच्चे में जाएगा। एक्चुअली बच्चा फाइल्स एंड फोल्डर्स पहले ही लेकर आया है इस जन्म के लिए, करेक्शन के लिए। उसी को अपन कह रहे हैं कि वो 3, 5, 7 में उन सारी चीज़ों को वो महसूस करने लगेगा, या माँ की कोख में ही महसूस करेगा। तो उस बच्चे की स्थिति उस शीशे की तरह है। शीशा, सारे शीशे एक जैसे चमक रखते हैं, परंतु शीशों के ऊपर अलग अलग हद तक धूल मिट्टी जमी हुई है। किसी शीशे में ज्यादा धूल मिट्टी जमी है, किसी में कम जमी है, फर्क इतना सा है। और इसलिए
जितना जितना वो धूल मिट्टी हटेगा उतनी उतनी उस शीशे की चमक उठ उठ कर ऊपर आएगी। ये सच्चाई है। इसलिए पोटेंशियल में कहीं कमी नहीं है। उस पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने की ताकत में प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम मदर के वूम्ब से, कोख से शुरू होकर और वो छुटपन तक चलती रहती है। बच्चा जिस तरीके के मैसेजेस रिसीव करता है, अपना पोटेंशियल वो घटाता रहता है, घटाता रहता है, ये चलता है। अब कल्पना कीजिए कि एक बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, सब कुछ है, और उस बच्चे के अंदर एक चाह है कुछ करने की, ये है वो है, एम्बिशियस है, सब कुछ है, परंतु उसके आसपास का जो माहौल है, उसके माँ बाप हैं, उसके घर का माहौल है, जो भी कुछ है, उनके घर के लोगों की एक सोच है, एक माइंडसेट है, नहीं ऐसा ही, नहीं ऐसा ही करना है, नहीं ऐसा ही होना है। कोई बच्चे को नहीं सिखा रहा है कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, तुम्हें ऐसे होना है, बट वो बच्चा इंस्टिंक्टिवली उन चीजों को रिसीव करता है, और ये चीज उस बच्चे के लिए बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि बच्चा अपनी एनर्जी लेकर आता है, और यहाँ ये जिस तरह के लोग हैं, वो जो सोच है, वो जो मानसिकता है, वो जो व्यवहार है, वो जो भी कुछ है, वो उस बच्चे को डिस्टर्ब करती है, और वो बच्चा इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी को हम घायल बच्चा कह रहे हैं, वुंडेड चाइल्ड। ये हमारा बेस्ट पार्ट होता है। इसमें सब कुछ कंप्लीट नॉलेज है, इसको किसी चीज को बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम्ड आया है, इसकी परफेक्ट प्रोग्रामिंग है, और उसके साथ ये बच्चा आया है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होता तो ये बच्चा बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाता, पर ये क्योंकि माहौल में आ गया, तो माहौल का असर अब उस बच्चे पे दिखेगा। तो पर्सनालिटी का एक हिस्सा वो घायल बच्चा, एक तरफ व्यक्तित्व का वह हिस्सा रह गया। व्यक्तित्व के बाकी हिस्से का क्या हुआ? ये जो हुआ 4-5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र में, जब व्यक्तित्व में ये फाड़ हुआ, तो एक पार्ट तो वो घायल बच्चा बन गया, और दूसरा जो पार्ट है वो भी तो बच्चा पार्ट है। वो वापस 2 ग्रुप्स में बट जाएगा। ये है पार्ट नंबर 2 और 3। पार्ट नंबर 1 तो वो घायल बच्चा है। पार्ट नंबर 2 और 3 अब ये इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे। दोनों बच्चे हैं। एक तो है वो फादर वाला रूप, स्ट्रिक्ट, इसका मतलब बायोलॉजिकल फादर नहीं, बट व्यक्तित्व का वह हिस्सा जो हर पल निगरानी रखकर और एक तरीके से कंट्रोल करेगा बच्चे को। दूसरा व्यक्तित्व का वह हिस्सा मदर, जो कि शांति मेंटेन करने की कोशिश करेगी, शांति मेंटेन करने की कोशिश करेगी, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। ये वो मदर वाला एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का। इस बच्चे की पूरी लाइफ ये दोनों हिस्से चलाएंगे, और वो बच्चा छटपटा रहा है कि मुझे मेरी आजादी दो, मुझे आजाद होना है, और ये दोनों पार्ट्स ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे पे खतरा है। एक्चुअली ये दोनों पार्ट्स जो फादर एंड मदर वाला रोल प्ले करेंगे इस बच्चे के लिए, वो खुद भी तो बच्चे थे। अगर 3, 4, 5, 6 साल की उम्र में पर्सनालिटी में स्प्लिट हुआ है, तब तो वो भी बच्चे थे। इसलिए वो हमेशा उसी बच्चे वाले
पॉइंट से ही सोचेंगे, वहीं से बिहेव करेंगे, डरेंगे, सब कुछ होगा। और अब ये 3 है, वो बच्चा तो एक तरफ रह गया और ये दोनों पूरे शो को चलाएंगे। और इस चक्कर में वो बच्चा तकलीफ पाएगा। अब हम ये देखें कि ये पार्ट्स काम कैसे करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा या बच्ची पैदा होता है या होती है घर में, एंड टैलेंटेड है, ये है, वो है, काफी कुछ कर सकती है लाइफ में, काफी कुछ कर सकता है लाइफ में, सब कुछ है। परंतु इस बच्चे के साथ बचपन में जो घर के बड़े हैं उनका बिहेवियर ऐसा है कि बच्चे को ये महसूस कराया जाता है कि अरे तुम तो बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, कुछ नहीं कर सकते। तो अब वह बच्चा बार 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 अगर उस बच्चे को ऐसा महसूस कराया गया, कोई भी शब्दों में ये नहीं कहता कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर पेरेंट्स का डिसिप्लिनिंग करने का जो तरीका होता है, या पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कई बार कोई चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, कोई भी हैं जो कि इस बच्चे को हैंडल कर रहे हैं माँ बाप के भी अलावा, तो वह बच्चा जो फीलिंग रिसीव करता है वो ये है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब वो उसी फीलिंग में घायल हुआ है, वो वुंडिंग जो हुआ है वो इसी फीलिंग बार बार, वो तो सब कुछ कर सकता था, सब चीजों की एनर्जी थी, बट बार 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 अगर यही महसूस कराया गया तो इमोशनल डिस्कनेक्शन इस भावना पर हुई है। अब बच्चे का इमोशनल थर्मोस्टैट इस भावना पर अटक गई। अब वो जो मदर पार्ट है व्यक्तित्व का, वो इस बच्चे के इमोशनल थर्मोस्टैट को ज्यादा ऊपर नीचे होने नहीं देगी, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देगी। डेंजरस है, बच्चे के लिए खतरनाक है, सोचकर ऊपर नीचे नहीं होने देगी। उसी फीलिंग में बच्चे को रहना पड़ेगा, ये वो मदर पार्ट सुनिश्चित करेगी। देखिए आप, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। वो मदद करना चाहती है, परंतु वो खुद एक बच्चा पार्ट है जिसको समझ नहीं है, और इसलिए वो नुकसान कर देगी। अब क्या होगा, अब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, पर उसके अंदर ये दो ताकतें जूझ रही हैं। व्यक्ति बड़ा हो गया, बड़ा होकर पढ़ लिख गया, उसको नौकरी करनी है, कुछ करनी है, और एक अच्छा, बहुत अच्छा मौका जॉब के लिए, बहुत बढ़िया मौका आया। अब जैसे बहुत बढ़िया मौका आया, वो जो बच्चा अंदर है, घायल बच्चा, वो एक्साइटेड हो जाता है, अरे वाह। और जैसे ही वो घायल बच्चा एक्साइटेड होगा, वो मदर अलर्ट हो जाएगी, ये थर्मोस्टेट में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, ये बच्चा बहुत ज्यादा उम्मीद रखने लगा है, और फिर एक बार वैसा ही हो जाएगा। पहले भी तो इतना एक्साइटेड था, तो वो मार पड़ी ना बाहर, अब दोबारा ऐसा हो जाएगा, और अब ये बच्चा झेल नहीं पाएगा। इससे पहले कि वो मार बाहर से आई, मैं ही मार देती हूँ, मैं इसको चुप करा देती हूँ, मार देती हूँ नहीं, चुप करा देती हूँ। तो क्या करेगी वो मदर पार्ट, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देगी बाहर। कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर से बाहर है। मदर कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देगी जिससे कि वो व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को
रिसीव ही नहीं कर पाएगा, या तो वो जॉब उसके हाथ से ही चली जाएगी, या उसके साथ ही कोई परिस्थिति हो जाएगी जिसकी वजह से उसको मना करना पड़ गया, कुछ भी हो जाएगा पर वो चीज हाथ में नहीं आएगी। क्यों हुआ? क्योंकि मदर वाला जो पक्ष है व्यक्तित्व का, वो उस बच्चे के इमोशनल थर्मोस्टेट को डिस्टर्ब नहीं होने देगी। वो ही इमोशन मेंटेन रहना है। बच्चा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बच्चा तो पैदा हुआ था तब भी बड़ा एक्साइटेड था, तो माँ बाप ने अपनी मानसिकता से उसको बंद कर दिया ना। अब दोबारा बच्चा एक्साइटेड हो रहा है, दोबारा कुछ अगर हो गया तो अब तो ये बच्चा मर जाएगा, नहीं झेल पाएगा, इसलिए वो आने ही नहीं दूंगी, और उस चक्कर में वो बच्चा और तकलीफ पाएगा। फिर क्या होगा? चलो माँ ने तो कोई ऐसी बाहर स्थिति पैदा कर दी जिससे कि वो नौकरी हाथ आई नहीं, वो स्थिति आई नहीं, पर अब वो जो फादर एस्पेक्ट है वो मां पर हावी रहेगा। तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत किया। अब ये दोनों लड़ेंगे आपस में अंदर, और तकलीफ पाएगा वो बच्चा, क्योंकि ये दोनों जो लड़ रहे हैं इसका एक एक इन दोनों के बीच एक बैलेंस है। देखिए, वो जो मदर वाला पार्ट है वो फीलिंग पार्ट है। जैसे घायल बच्चा फीलिंग पार्ट है, परंतु वो बेस्ट पार्ट है हमारा। वो सारा ज्ञान रखता है, सब कुछ समझता है, हमारा सबसे समझदार हिस्सा वो पार्ट है। पर मदर वाला जो एस्पेक्ट है वो एक फीलिंग पार्ट है, और फादर वाला पोर्शन एक थिंकिंग पार्ट है। फीलिंग अपना कुछ कह रहा है, अपना गाना गा रहा है, और थिंकिंग अपना गाना गा रहा है, और दोनों के बीच में ये बच्चा पार्ट सफर करेगा। उस मदर पार्ट का पक्ष साफ है, नहीं मैं इस बच्चे के साथ इतना बड़ा खतरा आने दे ही नहीं सकती। पहले एक बार ऐसा हुआ है इस बच्चे के साथ, बहुत परेशान हुआ, बच्चा मर जाता। वो स्प्लिट हुआ, बच्चा बच गया, मर जाता बच्चा। अब दोबारा ऐसा हो गया तो बच्चा नहीं बचेगा, और इसलिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं आए वो ठीक है, परंतु इसका इमोशनल थर्मोस्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब ये मदर पार्ट पहले से मान कर चल रही है कि वो चीज आनी तो है ही नहीं, कोई ना कोई रोड़ा बन जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आएगी नहीं वो तो ये बच्चा एक्साइटेड होके फिर दब जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं ही कुछ ऐसा कर दूं, इससे पहले कि बाहर वाले लोग कुछ बहुत बुरा करके इस बच्चे को चोट पहुंचाए, इससे पहले मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जॉब हाथ में आए ही नहीं। ये मदर पार्ट का रोल है, हेल्प करना चाह रही है। ट्रेजेडी ये है कि उसको करना आ नहीं रहा, क्योंकि वो खुद एक्चुअली बच्चा पार्ट है, वो खुद ही बच्चा पार्ट है, तो वो क्या मदद करे इसकी? वो नहीं कर पाएगी, बल्कि उसके कारण और दुख मिलेगा बच्चे को। और फादर क्रिटिसाइज करने वाला पार्ट है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। तो ये ड्रामा इंटरनली चलता रहेगा। इस इंटरनल ड्रामा में वो बच्चा पिसेगा, और ठीक उस दिन सारा मामला होगा जब ये जो मदर एंड फादर का इम्बैलेंस है, हेड और हार्ट का जो इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस में आना होगा। और जब ये बैलेंस में आएगा तब ये स्थितियां सारी ठीक हो जाएंगी। हम अक्सर ये मान ही नहीं पाते, हम अडल्ट्स हैं,
हमें लगता नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हम अडल्ट्स हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे अंदर इस तरीके से पार्ट्स हैं। हमारे अंदर बिल्कुल पार्ट्स हैं। हम अडल्ट की तरह प्रतीत हो रहे हैं, सब कुछ है, और कई बार हम अडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, परंतु हमारे अंदर हमारी पर्सनैलिटी के ये भी पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जब वह मदर पार्ट, जो फीलिंग पार्ट है, वह ठीक हो जाए, और वह ठीक हो जाए इसका क्या मतलब है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक हो जाए तो क्या होता है, ये जो पर्सनालिटीज हैं ये सब एक हो जाती हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। चाहे वो फिजिकली बीमार है तो ठीक हो जाएगा, इमोशनली बीमार है तो ठीक हो जाएगा, कोई बाहर की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली इन तीनों को साथ लाने वाली बात है। तो इमोशन और इंटेलेक्ट के बीच वाला जो प्लेस है, वहाँ तक सेल्फ को लाने की कोशिश, अपने आप को उस मदर पर्सनालिटी और फादर पर्सनालिटी के बीच में लाना, ये सबसे बड़ा काम है। और इसके लिए हमें हमारे फीलिंग्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कि कुछ फील ही नहीं होता एक्चुअली खुद के लिए, और क्योंकि हमें खुद के लिए कुछ भी फील नहीं होता, इसलिए हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जब हम ये समझने लग जाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तब हम इस मदर वाले एस्पेक्ट को ठीक कर पाएंगे। हम आदमी हैं तो भी हमारे अंदर मदर वाला एस्पेक्ट है, और हम औरत हैं तो हमारे अंदर वो फादर वाला एस्पेक्ट है। ये वैसे वाले फादर मदर नहीं है, बायोलॉजिकली जो मदर फादर है, ये व्यक्तित्व के हिस्से हैं। और इसलिए इन तीनों व्यक्तित्वों को लाइन में लाने के लिए ये मदर वाले एस्पेक्ट से पहले काम शुरू करना होगा। हमें ये याद रखना है कि ये जो दोनों पार्ट्स हैं, फादर एंड मदर, ये खुद भी बहुत छुटपन में, जब वो इमोशनल डिस्कनेक्ट हुआ तो बच्चा खुद छोटा था और ये दो पार्ट्स भी छोटे थे, और ये पार्ट्स आज भी उसी बचपन की स्थिति में अटके हुए हैं। भले व्यक्ति कितना बड़ा लग रहा है, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, उससे भी बड़े का, पर उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व के ये दो पार्ट्स हैं जिसको वो जान नहीं सका, समझ नहीं सका कि मेरे अंदर हैं, और इनको अपने अंदर पहचान कर इनको ठीक करने से बाहर की स्थितियां ठीक हो जाती हैं। जब बाहर कोई स्थिति डिस्टर्ब रहती है तो वो डिस्टर्ब करने वाले व्यक्ति को पहचान कर आपको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन से पर्सनालिटी को मैच करने वाला व्यक्ति है ये, और वहां से आप शुरू कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस चीज को डिटेल में समझाऊंगी।